नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, ठीक है, और RBI के अंतर्गत ये हैंडल होता है, ठीक है। उसमें इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पर ही लेकर आया हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे आप तो इसमें द कंपनी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ एलिजिबल एंड विलिंग इंडियन सिटीजन्स के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं आपको इसमें ITI एंड डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है। अप्रॉक्स जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है और OBC कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है एंड EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और UR के लिए 4 पोस्ट हैं। इस तरीके से टोटल 10 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए बात करें तो टोटल 4 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के टोटल 5 पोस्टें अवेलेबल है यहाँ पे। केमिकल से रिलेटेड जो BSc किए हुए हैं उनके लिए है 6 पोस्ट हैं। पल्प एंड पेपर के लिए 6 पोस्ट हैं। सिविल के लिए देख सकते हैं आप यहाँ 2 पोस्टें अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री जो BSc से जिन्होंने केमिस्ट्री किया हुआ है तो उनके लिए 2 पोस्टें अवेलेबल है। और इसका जो नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि किसके किससे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। जब नीचे के पॉइंट पर आप आएंगे तो इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो दी गई है आपको 30/6/2024 और 5/6/2024 से ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल के लिए जो मैकेनिकल डिसिप्लिन में है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 28 साल यहाँ पे दी गई है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 पोस्टें आपको दी गई थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए पास इन मैट्रिक, यानी आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए एंड मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स इन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ITI आपका NCVT से हो या SCVT से हो, किसी भी ट्रेड से, किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन जो ब्रांच होनी चाहिए वो आपके पास फिटर हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, मैकेनिक और मशीन टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड डाई मेकर, इस ब्रांच से रिलेटेड अगर आपके पास ITI है तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा है किसी कैंडिडेट का, किससे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखें पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम एक्सपीरियंस की अगर बात कर लें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो चाहिए मिनिमम 2 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑब्लिक प्रोसेस कंट्रोल और मेंटेनेंस फॉर ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विद आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस। जिसके पास अप्रेंटिसशिप किया हुआ कैंडिडेट अगर कोई है, उसने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो उसका 1 साल का अप्रेंटिसशिप यहाँ पे एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। लेकिन मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए आपको 2 साल का चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल प्लांट, अदर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। फॉर डिप्लोमा होल्डर एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल, यानी अगर ITI होल्डर हैं आप तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन वालों की बात कर लें तो 18 से 28 साल इसकी भी एज लिमिट दी गई है। सेम क्राइटेरिया इसमें भी है, ITI होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, किससे, इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद देखें इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें भी आपके पास 10th होना चाहिए, 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से आप यहाँ देखेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से, उसके बाद मैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ITI होल्डर्स को, ठीक है। उसके अलावा जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स वाले कैंडिडेट का जो हमारा डिप्लोमा होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। डिप्लोमा होल्डर के लिए इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट केमिकल डिसिप्लिन में आप देख सकते हैं 10th होना चाहिए, ITI आपका होना चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, लेबोरेटरी असिस्टेंट से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से केमिकल प्लांट में, और 3 साल का डिप्लोमा हो केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ITI होल्डर के लिए एक्सपीरियंस 2 साल एंड डिप्लोमा होल्डर के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन में आप देख सकते हैं 6 पोस्टें हैं, 3 साल का इसमें आप डिप्लोमा चाहिए, किससे, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी से, वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद बात करें सिविल में भी आपके पास अगर ITI है ड्राफ्टमैन से किया हुआ तो आप इसमें एलिजिबल हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का अगर डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट सभी की सेम है, तो मैं इस चीज़ को बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री में देख सकते हैं आप BSc प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, अगर कोई केमिस्ट्री से कैंडिडेट है और उसने BSc कंप्लीट किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो उसको भी वो इसमें कैंडिडेट एलिजिबल होगा और इसके लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं BCom जो कैंडिडेट हैं 60% के साथ वो इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी भी एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो तो इसमें एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल, इसमें दिया गया है क्लियरली, ठीक है। ऑल क्वालिफिकेशंस एबव शैल बी फुल टाइम ओनली, किसी ने अगर पार्ट टाइम कोई क्वालिफिकेशन ली है तो उसमें एलिजिबल नहीं है, जैसे कोई डिस्टेंस से करता है तो वो सभी कैंडिडेट इससे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे किया है वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, कोई कैंडिडेट सोचे कि मैं 1 या 2 से ज़्यादा सीटों पे अवेलेबल हूँ तो मैं अपने फॉर्म को फिलअप कर दूँ, तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आप अगर एक कैंडिडेट हैं और आप एक ही पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन जो आपको दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 साल का एंड PWD कैंडिडेट्स को आपको पता है कि 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं मैं उस पर बात करता हूँ। EWS का क्राइटेरिया जो भी है आप सभी को पता है, जिसको जो बनवाता है उसी चीज़ से रिलेटेड इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर्म फीस की बात कर लें तो 600 रुपीज़ का फॉर्म फीस रहने वाला है जितने भी OBC EWS एंड जनरल के कैंडिडेट हैं। उसके बाद देख सकते हैं SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस 0 है, बट इंटीमेशन चार्ज 200 रुपीज़ का रहने वाला है, ठीक है। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए आप इसमें बेसिक पे जो देखेंगे 24,500 इसका बेसिक पे रहेगा, बाकी अदर अलाउंसेस लग के आपकी सैलरी 42 और 45 के अराउंड बनेगी इसमें, ठीक है। क्योंकि DA लगेगा आपका 50% और बाकी सारी चीज़ें तो वो गवर्नमेंट का रूल्स है, 7th पे कमीशन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी बेंगलोर एंड मैसूर ओनली, इसके अलावा कहीं और पे सेंटर नहीं दिया गया है। कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट एट देयर ओन कॉस्ट, अपनी ही कॉस्ट के आधार, अपने कॉस्ट से आपको जाना होगा। जो सिलेबस की बात करें, जो टेक्निकल बच्चे हैं उन सभी के लिए लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट ए में। उसके बाद उसके लिए 20 मार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज के लिए बात कर लें तो जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 नंबर्स के, ठीक है। जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसमें 60 क्वेश्चन है, वो क्या होगा आपका 80 मिनट मिलेगा, और जो टेक्निकल क्वेश्चन है उनके लिए 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से टोटल 100 मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं। और ड्यूरेशन की बात कर लें तो 100 यानी 2 आवर का ड्यूरेशन रखा गया है। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन टेस्ट फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट फॉर द प्रोसेस असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट के लिए सेम क्राइटेरिया, अकाउंटिंग नॉर्म्स में 40 क्वेश्चन है, बाकी क्राइटेरिया सारी चीज़ें सेम है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश रहेगा, क्योंकि वैकेंसी के बाद आप कोई भी कोर्ट केस करते हैं तो वो पूरी तरह से खारिज हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि हम बाईलैंग्वेज पेपर नहीं देंगे, ओनली इंग्लिश मीडियम में आपको पेपर दिया जाएगा, यानी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह होगा सारी चीज़ें। तो इसको ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें आप देख सकते हैं स्कैन द फोटोग्राफ, ये साइज में होना चाहिए, सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए, व्हाइट पेपर एंड ब्लैक ब्लू इंक से, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन द व्हाइट पेपर ऑफ द बेसिक इन टेस्ट गिवन बिलो, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स विल नॉट, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आई और अपना नाम डालेंगे। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, यानी आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूरी तरह से सत्य है। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करेंगे जब इसकी ज़रूरत आपसे कही जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करके इसमें फॉर्म को भर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट इसका अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।